नमस्कार, स्वास्तिक लो एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज स्वास्तिक लो एकेडमी में मनीषा सैनी, जिन्होंने अभी JLO एग्ज़ाम 2023-24 में 65वीं रैंक प्राप्त की है, उसके लिए मनीषा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रिजल्ट आए हुए हालांकि काफ़ी दिन हो गए, बट अभी RJS एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम थी, इसलिए मैंने किसी को कॉल नहीं किया, फ़ोन पे ही बधाई दी थी। आज इनका जूनियर लीगल ऑफिसर में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जयपुर में हो रहा था। जयपुर में मनीषा आई हुई है, तो मनीषा जयपुर की रहने वाली है, तो आज RJS एग्ज़ाम दे के फ्री हुई है। आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था इनका, तो मेरे से मिलने आई थी। तो मनीषा ने जून 2022 में स्वास्तिक लो एकेडमी में फाउंडेशन बैच कोर्स में एडमिशन लिया था और उसके बाद में नियमित रेगुलर स्टूडेंट रही है, क्लासरूम स्टूडेंट। और इसने ऐसा कभी नहीं रहा कि मनीषा क्लास में नहीं बैठी हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कैसे भी हो, इसने बहुत अच्छे से तैयारी की है। और JLO का जब इंटरव्यू था तो इन्होंने कहा कि सर मेरे 167 जो मार्क्स बन रहे हैं, तो मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं, कई बार इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। इंटरव्यू से पहले भी ये बीमार हो गई थी, सर मुझे वायरल हो रहा है, बहुत डर रही थी। मैंने कहा आप इंटरव्यू देने जाओ, बट मनीषा का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। कितने मार्क्स मिले इंटरव्यू में? 16 मार्क्स मिले और मनीषा ने 65वीं रैंक प्राप्त की JLO एग्ज़ाम में। और अभी RJS में जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो RJS की आंसर की जारी की है, उसके अनुसार मनीषा ने 78 मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब मनीषा का जो अगला कदम है वो RJS ऑफिसर बनने का है। ज़रूर मनीषा इस सफलता को प्राप्त करेगी RJS की पोस्ट को, क्योंकि मनीषा जो है काफ़ी जुझारू लड़की है और ये इंस्पायर हुई थी संगीता मीणा को देख करके। पिछले बैच में RJS में संगीता मीणा मेरे यहाँ से सिलेक्ट हुई थी, ये उसके साथ रहती थी PG में। उसको कहा कि साहब दीदी ने मुझे भेजा है और उससे इंस्पायर हुई थी कि मुझे भी RJS में भी बन सकती हूँ। और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में देख के 78 मार्क्स प्राप्त किए और उससे पहले RJS में भी इन्होंने सफलता प्राप्त की। मेरे यहाँ जो RJS में एडमिशन लेता है उसके लिए जो APO है, JLO है, वो क्लासेज भी साथ में रहती हैं। और एग्ज़ाम तक जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है, जैसे जून 2022 में इन्होंने एडमिशन लिया, तो एक एग्ज़ाम हम कंप्लीट कराते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू जो भी है। बीच में अगर RJS JLO वगैरह आती है तो वो भी उसमें इंक्लूड रहती है। और अभी मेंस में जो अभी RJS मेंस का हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 जुलाई 2024 से RJS मेंस का। तो जो लोग RJS मेंस में जुड़ना चाहें वो भी RJS के लिए एडमिशन ले सकते हैं मेंस के लिए। और 1 जुलाई से ही हम RJS फाउंडेशन बैच, जो RJS के लिए नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी 2026-27 जो भी हैं, 1 साल 2 साल बाद में, उसके लिए भी RJS के लिए जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 जुलाई से हो रहे हैं फाउंडेशन बैच के लिए। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि RJS के लिए कम से कम तैयारी के लिए, जो लगता है कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है, उनको कम से कम 1-1.5 साल के लिए रेगुलर जो है क्लासेज अटेंड करनी होती हैं, तो ही उसको सफलता प्राप्त मिलती है। मनीषा ने अपनी ये सफलता कैसे प्राप्त की? लीगल ऑफिसर बनी है, अभी RJS ऑफिसर भी बनेगी बहुत जल्द, वो मनीषा आपको बताएगी। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। एंड सर यही बताना चाहूँगी कि मैं 6 शायद जून में 2022 में मैंने एडमिशन लिया था यहाँ पे। एंड उसके बाद में कंटिन्यू सर की मैंने क्लासेस ली, मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैच कंटिन्यू लिए। एंड सिंगल छुट्टी जिसे कहते हैं ना, वो तक नहीं ली, ये है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो सर की, तो प्रॉपरली सर की कोचिंग जो है आओ, क्लासेस लो। एंड जो भी सर टेस्ट ले उनको प्रॉपरली टेस्ट दो। तो यही है सर, और कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंसी के साथ और बस रेगुलर लगे रहो, तो शायद जैसे मुझे मिली है तो आप लोगों को भी ज़रूर मिलेगी। ये सर। थैंक यू मनीषा, थैंक यू।